अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषणा की कि वो अगले 24 घंटों में अब तक का सबसे अहम और प्रभावशाली बयान जारी करेंगे। इस घोषणा ने न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में जिज्ञासा को बढ़ा दिया है। रविवार को ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो एक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। उनके अनुसार ये आदेश दवाओं की कीमतों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और इनकी लागत लगभग तुरंत ही 80% तक कम कर देगा। ट्रंप ने दावा किया कि उनका नया कदम अमेरिका में दवाओं की खरीद व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी बताया कि ये कार्यकारी आदेश मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र की नीति को लागू करेगा। इस नीति के तहत अमेरिका अब वही कीमत चुकाएगा जो विश्व के अन्य विकसित देश अपनी दवाओं के लिए भुगतान करते हैं। मतलब ये कि अमेरिका में खरीदी जाने वाली दवाएं अब दुनिया में चुकाई जा रही न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि ट्रंप ने ये खुलासा नहीं किया कि वो इस योजना को लागू करने के लिए कौन से व्यवहारिक कदम उठाएंगे और किस तरह इतनी बड़ी बचत इतनी तेजी से संभव होगी। इस प्रस्ताव को लेकर पहले ही दवा उद्योग में तीखा विरोध शुरू हो चुका है। फार्मा कंपनियों का कहना है कि यदि ये आदेश लागू हुआ तो इससे उनके मुनाफे में बड़ी गिरावट आएगी और नई दवाओं के रिसर्च और विकास कार्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। गौरतलब है कि ट्रंप ने अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भी इसी तरह के आदेश को लागू करने की कोशिश की थी। हालांकि उस समय ये नीति कभी अमल में नहीं आ सकी। उनके कार्यकाल के आखिरी हफ्तों में ट्रंप ने इस दिशा में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अदालत के एक फैसले ने इस नियम को लागू करने से रोक दिया और जब बाइडेन प्रशासन सत्ता में आया तो उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब ट्रंप फिर से उसी एजेंडे को लेकर सामने आए हैं। उनके समर्थक इसे दवा उपभोक्ताओं के हित में एक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे सिर्फ चुनावी वादों और प्रचार के तौर पर देख रहे हैं। फिलहाल ये देखना बाकी है कि ट्रंप की ये नई योजना किस दिशा में आगे बढ़ेगी और क्या ये दवा बाजार में वाकई बदलाव ला पाएगी। लेकिन इतना तय है कि ट्रंप के इस ऐलान ने एक बार फिर से दवा उद्योग और अमेरिकी राजनीति में हलचल जरूर मचा दी है।